नमस्कार, मैं शिवानी राय। केवीएस टीजीटी एवं पीजीटी में सम्मिलित है शब्दकोश। शब्दकोश पढ़ना अति आवश्यक है और पीजीटी में मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन इसमें पर्यायवाची, विलोमनार्थी और श्रुति भिन्नार्थक, समभिन्नार्थक इत्यादि सब है, तो ये व्याकरण में उसमें भी आएगा, तो इसलिए ये हमारे लिए प्रमुख है। तो देखते हैं शब्दकोश यहाँ आपके लिए, और यह बसंत भाग 2 है और जो कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में है। यहाँ आपके लिए एक छोटा-सा शब्दकोश दिया गया है। इस शब्दकोश में वे शब्द हैं जो विभिन्न पाठों में आए हैं और आपके लिए नए हो सकते हैं। किसी-किसी शब्द के कई अर्थ होते हैं। पाठ के संदर्भ से जोड़कर आप यह अनुमान खुद लगा सकते हैं कि कौन-सा अर्थ ठीक है। आप देखेंगे कि शब्द के अर्थ से पहले विभिन्न प्रकार के अक्षर संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों से हमें शब्दों की व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है। नीचे दी गई सूची की मदद से आप इन अक्षर संकेतों को समझ सकते हैं। अब यहाँ अ है और डॉट है, तो अव्यय का जो संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्त रूप है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं अ से मतलब अव्यय। क्री ये क्रिया का है संक्षिप्त रूप। सम संज्ञा, पु पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग। अ और क्री दिया है, इसका अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। स और क्री सकर्मक क्रिया। वि विशेषण, फा फारसी। अब अतिशय दिया है। अतिशय यह एक विशेषण है, विशेषण जिसका अर्थ है बहुत। अधित्यकाय यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, अधित्यकाय। और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है और इसे इंग्लिश में टेबल लैंड कहते हैं, और यह परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, अधित्यका और उपत्यका। फिर है अप्रतिभ। अप्रतिभ यह एक विशेषण है, अन्यमनस्क, उदास, निराश, हतप्रभ भी इसके अर्थ हैं। अप्रतिभ। आकृष्ट यह एक विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है आकर्षित। अजानुलंबित केस। अजानुलंबित केस यह भी एक विशेषण है, इसका अर्थ होता है घुटनों तक लंबे बाल। अजानुलंबित केस। अजानुबाहु भी कहते हैं जिसे। अजानुबाह बाहु अर्थात जिसके घुटने तक से नीचे तक जो हाथ होता है उसको अजानुबाहु कहते हैं। यहाँ पे अजानुलंबित केस है अर्थात घुटनों तक लंबे बाल। फिर शब्द है आर्त क्रंदन। यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है दर्द भरी आवाज। आर्त क्रंदन का अर्थ दर्द भरी आवाज में रोना। आर्त क्रंदन। फिर है आवन। आवन यह सकर्मक क्रिया है, इसका अर्थ होता है आना। फिर है आविर्भूत। आविर्भूत विशेषण है, इसका अर्थ होता है प्रकट, उत्पन्न। इंद्रनील यह पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है नीलकांत मणि, नीलम, नीलमणि। इंद्र का प्रिय रत्न को भी इंद्रनील कहते हैं। फिर है इल्ली। इल्ली एक स्त्रीलिंग शब्द है। तितली के बच्चों का अंडे से निकलने वाला बाद का रूप, जिसे इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं, उसे हिंदी में इल्ली कहते हैं। फिर है उचारे। उचारे सकर्मक क्रिया है और इसका अर्थ होता है उच्चारण करना। फिर है उन्मुक्त। यह एक विशेषण है, इसका अर्थ है बंधन रहित, स्वतंत्र। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात बंधन रहित, स्वतंत्र। फिर है उपत्यकाएं। उपत्यकाएं का देखिए, हमने ऊपर जो देखा था वो अधित्यकाएं था, यहाँ उपत्यकाएं हैं। यह स्त्रीलिंग शब्द है। अधित्यकाएं भी स्त्रीलिंग शब्द है, उपत्यकाएं भी स्त्रीलिंग शब्द है। और पहाड़ के पास की भूमि, तराई या घाटी को उपत्यकाएं कहते हैं, और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यकाएं कहते हैं। फिर है उमग्यो। यह एक क्रिया है और इसका अर्थ होता है उमड़ना। जैसे कि हमें ज्ञात है कि उमड़ शब्द है, मूल शब्द है और ना प्रत्यय लगा है, जिससे बना है उमड़ना। यह एक क्रिया है। फिर है उरिन। उरिन एक विशेषण है, जिसका अर्थ होता है ऋण मुक्त या उऋण।
फिर है कटुक, ये विशेषण है जिसका अर्थ होता है कड़वी, कटु। कर्कश, कर्कश ध्यान देने योग्य बात है, कर्कश में लास्ट में ये तालव्य स है। कर्कश का अर्थ होता है, ये विशेषण है कठोर, उग्र। वेद, कर्णवेद यह विशेषण है कान छेदने का संस्कार या रस्म को कर्णवेद कहते हैं, कर्णवेद। फिर है कार्तिकेय, कार्तिकेय बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय संज्ञा है और कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापति। तो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय और सेनाओं के, देवताओं के सेनापति भी हैं। फिर है कुब्जा, कुब्जा एक विशेषण है, स्त्री और स्त्रीलिंग शब्द है ये। इसका अर्थ होता है कुबड़ी। कंस की एक कुबड़ी थी, कुबड़ी दासी, जिसकी टेढ़ी पीठ कृष्ण ने सीधी की थी। फिर है केका, यह स्त्रीलिंग शब्द है केका। मोर की बोली को केका कहते हैं, केका मोर की बोली को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। क्रूर, क्रूर विशेषण है जिसका अर्थ होता है निर्दय, हिंसक और कठोर। क्वार, क्वार हिंदी महीना में कहते हैं ना, क्वार महीने का नाम, जिसे आश्विन कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा में क्वार कहते हैं और हिंदी में आश्विन कहते हैं। महीने का नाम क्वार को आश्विन कहते हैं और एक विशेषण है। फिर है छीड़, छीड़ भी विशेषण है जिसका अर्थ होता है दुर्बल और पतला। छीड़काय, दुर्बल शरीर वाला को छीड़काय कहते हैं ना। फिर है गरूर, गरूर पुल्लिंग है, शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्व, घमंड। फिर है घाम, घाम का अर्थ होता है धूप। हम लोग कहते हैं ना घाम हो गए, तो धूप क्षेत्रीय भाषा है घाम, जिसे धूप कहते हैं। फिर है घेऊर, घेऊर एक स्त्रीलिंग शब्द है। ताल में उपजने वाली घासे को घेऊर कहते हैं। फिर है चंचू प्रहार, चंचू प्रहार का अर्थ है चोंच से चोट करना। चंचू प्रहार, चोंच से चोट करना। चिकोटी, यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ है चुटकी। चिकोटी, चुटकी। फिर है छंद, पुल्लिंग शब्द है, यह महत्वपूर्ण है। यह छंद पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ वर्ण, मात्रा, यति आदि के नियमों से युक्त वाक्य। और इसमें अभिलाषा, इच्छा, अभिप्राय इत्यादि भी छंद को ही कहते हैं। अभिलाषा, इच्छा, अभिप्राय। फिर है डोंगर, डोंगर एक पुल्लिंग शब्द है। टीला और पहाड़ी इसका अर्थ है, टीला भी होता है और पहाड़ी भी होता है डोंगर। तजी, तजी एक सकर्मक क्रिया है जिसका अर्थ है तजना या छोड़ना। तरबतर, तरबतर एक विशेषण है, इसका अर्थ है लथपथ या डूबे हुए। फिर तुषार है, तुषार नाम भी होता है ना तुषार, तो ये संज्ञा है बर्फ, हिम का टुकड़ा को तुषार कहते हैं। फिर है थामना, यह सकर्मक क्रिया है, इसका अर्थ है पकड़ना। थामना सकर्मक क्रिया, पकड़ना, पकड़ शब्द में ना प्रत्यय लगा के पकड़ना बना है। फिर है दस्तूर, दस्तूर को यह फारसी शब्द है। दस्तूर जो है फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है तरीका या रीति। फिर है दामिन, दामिन का अर्थ स्त्री होता है और स्त्री को दामिनी या बिजली भी, दामिन को दामिनी और बिजली भी कहा जाता है। दुकेली, दुकेली विशेषण शब्द है, जो अकेली न हो, जिसके साथ कोई और हो, उसे दुकेली कहते हैं। फिर है द्युति, द्युति स्त्री लिंग शब्द है और चमक है, इसका अर्थ है चमक। द्युति का अर्थ है चमक। द्विशाखा, द्विशाखा विशेषण है, दो शाखाएं, यह विशेषण है। धकियाना का अर्थ है धक्का देना और ये सकर्मक क्रिया है, धकियाना, धक्का देना। नवागंतुक, नवागंतुक एक विशेषण है, नया नया आया हुआ, नया अतिथि को नवागंतुक कहते हैं। निकसार, निकसार पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है निकास,
निकलने का द्वार या मार्ग को निकसार कहते हैं। और ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ना शब्दकोश, ये जो बसंत भाग 2 है उसमें सारे जो अध्याय हैं उससे निकले हुए शब्द है, जो विभिन्न कवियों ने लेखकों ने लिखा है उसमें ये आए हुए शब्द है, उसका अर्थ हम देख रहे हैं। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट एक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ है बिना प्रयास के, चेष्टा रहित और अचेत। निश्चेष्ट बिना प्रयास के और चेष्टा रहित अचेत भी कहते हैं। निषेध यह अकर्मक क्रिया है जिसका अर्थ है नकारना, मना करना। फिर है पक्षी सावक, पुल्लिंग है। चिड़िया का बच्चा को पक्षी सावक कहा गया है, चिड़िया का बच्चा। सावक तो शेर के बच्चों को भी कहते हैं। परकाज, परकाज एक विशेषण है, उपकार दूसरे का काम को परकाज कहते हैं। पिंजरबद्ध यह एक विशेषण है, पिंजरे में बंद। पुनरुद्धार, पुनरुद्धार फिर से ऊपर उठाना को पुनरुद्धार कहते हैं, फिर से ऊपर उठाना, दोबारा उद्धार करना। प्रतिदान एक पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ है बदले में, प्रतिदान बदले में। फोकट विशेषण है, मूल्य रहित मुफ्त, फोकट का है ना, ऐसे बोलते हैं फोकट अर्थात मूल्य रहित मुफ्त। बंकिम यह विशेषण है, इसका अर्थ होता है बांका टेढ़ा, टेढ़ी नजरे। बंकिम और बंकिम नेत्र भी बोलते हैं, बंकिम बांका टेढ़ा। बंधुर, बंधुर एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है मुकुट, यह भी महत्वपूर्ण लग रहा है। बंधुर, बंधुर एक पुल्लिंग शब्द है, मुकुट अर्थ है। बदरिया, बदरिया का अर्थ होता है स्त्रीलिंग शब्द है, और बादल, बदरिया बादल को कहते हैं। बदहवास यह विशेषण है, बदहवास का अर्थ है घबराया हुआ। बदहवास विशेषण है, घबराया हुआ। बलिहारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है निछावर होना, बलिहारी जाऊं निछावर होना। बारहा यह अकर्मक शब्द है, और बारह, बारह हाँ ये फारसी का शब्द है, इसका अर्थ है बार बार, अनेक बार, बारहा। फिर है भद्द, भद्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ है उपहास, बुरी दशा, भद्द। भावभंगी विशेषण है, इसका अर्थ है हाव भाव, भावभंगी, भावभंगिमा भी कहते हैं ना, भावभंगी का अर्थ है विशेषण है हाव भाव। फिर है मंद्र, यह एक विशेषण है, इसका अर्थ है सुस्त, गंभीर, धीमा, यहाँ पे मंद्र लिखा हुआ है। फिर है मारजारी, मारजारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। मारजारी यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ है मादा बिल्ली को कहते हैं मारजारी। फिर है मुदित, मुदित, मुदित विशेषण है, प्रसन्न इसका अर्थ है। मूजी, मूजी विशेषण है जिसका अर्थ है कंजूस, मैं पहली बार इसे जान रही हूँ। मूजी, मूजी विशेषण अर्थ कंजूस। फिर है मृदुल, यह पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ है कोमल। मेघ पुल्लिंग है, इसका अर्थ है मेघ या बादल। फिर है मोथा, साई, बन, प्याज, नागर, मोथा, यह पुल्लिंग शब्द है, खेतों में उपजने वाली घासों के नाम है। मोथा, साई, बन, प्याज, नागर, मोथा। फिर है विज्ञापित, यह विशेषण है, विज्ञापन में दिखाया गया को विज्ञापित हुआ है यह कहा जाता है ना, तो विज्ञापित अर्थात विज्ञापन में दिखाया गया। विनिहित, विनिहित एक विशेषण शब्द है और इसका अर्थ है रखा हुआ, विनिहित। फिर है विषुचिका, विषुचिका, विषुचिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ है संक्रामक रोग, हैजा चेचक को कहते हैं विषुचिका। जैसे हैजा चेचक रोग होता है, ये संक्रामक रोग होता है, उसे कहते हैं विषुचिका। फिर है विस्मय, विस्मय एक विशेषण है, इसका अर्थ होता है आश्चर्य। व्यसन पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है बुरी आदत। शरद विशेषण है, शरद विशेषण, और वर्षा के बाद और शिशिर ऋतु के पहले की ऋतु जो होती है उसे कहते हैं शरद ऋतु। फिर है संकीर्ण, संकीर्ण एक विशेषण है,
इसका अर्थ होता है सकरा, छोटा, संकुचित, संगमरमर। संकीर्ण अर्थात सकरा, छोटा, संकुचित। फिर संगमरमर, यह पुल्लिंग शब्द है, मुख्य रूप से मकराना राजस्थान में पाए जाने वाला एक सफ़ेद सुंदर पत्थर जो इमारतों में लगाया जाता है उसे संगमरमर कहते हैं। फिर है संभ्रांत, यह एक विशेषण है और विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है संभ्रांत का कुलीन, अच्छे कुल का। संशय, यह विशेषण है, इसका अर्थ होता है आशंका, संदेह। फिर है सचही, यह सकर्मक क्रिया है जिसका अर्थ है संचय, जमा करना। शब्द, पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है शब्द। साखी शब्द रामायणी जो कबीर लिखे हैं तो उसमें शब्द है, उसका अर्थ होता है शब्द। सरोवर पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ है नदी। सरसब्ज विशेषण है और इसका अर्थ होता है हरा भरा। देखिए बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, सरसब्ज, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, सरसब्ज विशेषण हरा भरा। फिर है सरसाम, पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है सिहरन और कपकपी के साथ बच्चों को होने वाला बुखार को कहते हैं सरसाम। फिर है साफा, साफा पुल्लिंग शब्द है, एक तरह की पगड़ी जो कुछ अधिक ऊंची होती है। साहबी ठिकानों, यह एक विशेषण है, इसका अर्थ है समृद्ध अमीर लोगों के घर को कहते हैं साहबी ठिकाना। शीत, शीत स्त्रीलिंग शब्द है और हम लोग प्रयोग करते हैं शीत का, क्षेत्रीय भाषा है ये शीत। इसको ओस के कण शरद ऋतु में जो होते हैं उसे शीत कहते हैं। सुजान, सुजान पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान और घनानंद ने सुजान बहुत प्रयोग किया है अपनी कवित्तों में। सुजान पुल्लिंग शब्द होता है और इसका अर्थ है बुद्धिमान। सुड़ा, सुड़ा का सकर्मक क्रिया है जिसका अर्थ है सुनना। फिर है सुरम्य, विशेषण है, इसका अर्थ होता है मनोहर, अति रमणीय, सुंदर स्थान को कहते हैं सुरम्य, सुरम्य दृश्य है। फिर है सुहावन, सुहावन एक विशेषण है जिसका अर्थ है सुंदर। सूमो, सूमो पुल्लिंग शब्द है और जापानी पहलवान को सूमो कहते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक आया अस्तवक, अस्तबक, अस्तबक पुल्लिंग शब्द है और फूलों का गुच्छा इसका अर्थ होता है। फूलों का गुच्छा जिसे बुके कहते हैं हम लोग, तो उसको हिंदी में अस्तबक कहते हैं। फिर है स्थिर, स्थिर विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है गति रहित, जिसमें गति न हो, और अचल जो चल ना सके तो स्थिर कहते हैं। फिर है स्नेह सिक्त, यह एक विशेषण शब्द है, इसका अर्थ है प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भीगा हुआ को कहते हैं स्नेह सिक्त। फिर है स्मृति, सकर्मक क्रिया है और जिसे कहते हैं याद। स्वपन, स्वपन इसका अर्थ है पुल्लिंग शब्द है स्वप्न और सपना को कहते हैं स्वपन। फिर है हर्ष गदगद, यह पुल्लिंग शब्द है, सकर्मक क्रिया है, प्रसन्नता से भरा हुआ, हर्ष गदगद। होड़ा होड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, प्रतिस्पर्धा, दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह, होड़ा होड़ी। तो यहाँ समाप्त हुआ बसंत भाग 2 का, जो अन्य पाठों से इसमें सम्मिलित किया गया था। धन्यवाद।